राम। ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है। सब सुर गुण विद छाड़ शीस सतगुरु पद धर है। वे 84 माय हंस कबहू नहीं जावे। ना देवत के लोग सुरग में नहीं रहावे। सुख राम कहे सुनता आवे। नर नर ही होय खंड ब्रह्मांड पीड सोज के लेत परम पद जोय। राम। ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर। हम सत्संग का आयोजन क्यों करते हैं? उसका एक ही कारण है, ये जीव काल के मुख से बच जाए। संतो काल सिर भारी है, वे सबको खाया जाए छाड़ो कर्म उपाय। उपाय तो बहुत हो रहा है, मगर काल से बचने का उपाय नहीं हो रहा है। इसलिए सत्संग का आयोजन होता रहता है। सत्संग का लाभ क्या? तो यहाँ वो ज्ञान मिलता है जिस ज्ञान से हमारा भ्रम दूर हो, जिस ज्ञान से हमें ये समझ में आ जाए कि हम इस संसार में क्यों आए। क्या विषयों का सुख लेना, आहार निद्रा भय मैथुन, क्या यही सब करने के लिए हम आए हैं? अगर हम सत्संग में नहीं आते तो हमें पता नहीं चलता कि हम कौन हैं, कहां से आए, क्यों आए, यहाँ आकर क्या करना चाहिए। ये सभी बातें हमें सत्संग में आके ही समझ में आती है। तो महाराज कहते हैं कि ज्ञान सुनो, सत्संग में आकर ज्ञान सुनो और ज्ञान सुनकर जागरूक हो जाओ, चेतन हो जाओ। ज्ञान सुनया चेते नहीं सो नर बहरा होए। कान के बहरे को महाराज ने बहरा नहीं कहा है। ज्ञान सुनया चेते नहीं सो नर बहरा होए और आंधो सो सुखराम कहे जनसु निवे न होए। संत सामने आते ही उनके सामने अगर झुकते नहीं है तो वास्तव में ये अंधे हैं, क्योंकि इनको संत आते हुए दिख नहीं रहे। जैसे जगत की मर्यादा है वैसे भक्ति की मर्यादा है। महाराज ने कहा है, आया ओट रो आगे, आया ओट रो आगे, उठा
जब सब गाठा फूटे या जुग में तोरे बंधा वे बड़ भागी या जुग में तोरे बंधा वे बड़ भागी सतगुरु सतगुरु जकाहे पिछाड़ा इस बराबर अंतर नाही इस बराबर अंतर नाही जानी जानी जमन कर आया ऊट खड़ो हुए आगे और उठ्या के संग झाड़र नेम बाकी संसार के सभी नेम को छोड़ दो और केवल यही एक बात ध्यान में रखो, इसी प्रेम को अपने हृदय में बसाओ। जब सब गाठिया फूटे, गाठिया किसकी है? भ्रमों की, कर्मों। भीतर में हमारे कई प्रकार के भ्रम है, ये भ्रम तभी दूर हो सकते हैं, ये अंतरांग भक्ति है। और बाह्य भक्ति से अंतरांग भक्ति में जाना पड़ता है, सगुण से निर्गुण में आना पड़ता है। हम एक साथ दोनों भक्ति कर रहे हैं, सगुण और निर्गुण की, और उद्देश्य लक्ष्य है हमारा सत्स्वरूप आनंद पद में जाना। तो ज्ञान महाराज कहते हैं कि इसमें केवल भेद को समझना है। वो सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर करे। मैं आपको बताने वाला हूं भेद क्या है। बहुत गहराई से महापुरुष की वाणी जी का चिंतन किया है और अपने स्वयं के अनुभव से महाराज कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर वाणी पढ़ने वाले होंगे तो महाराज में हमेशा आपको अपने ही मत को काटते हुए दिखेंगे। उसके किस मत को पकड़ना, किसको छोड़ना, यह बड़ा कठिन होता है। जैसा कि मैं उदाहरण के लिए आपको समझाता हूँ। यही महाराज कह रहे हैं, यही वाणी जी है। अब हमें किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, कौन सा ज्ञान महाराज ने कब दिया है, ये समझना है। इसी के लिए सत्संग है। जैसे कि महाराज कहते हैं, राम नाम बिन मोक्ष न पहुँचे, नाम संचय निरदेही, मृत्यु लोक बिन साधन निपजे, की जो राम सनेही। सीधी सीधी बात यहाँ महाराज कह रहे कि राम नाम बिन मोक्ष न पहुँचे, नाम संचय नरदेही। राम नाम के बिना मोक्ष में नहीं जाएंगे और नाम का संचय करना पड़ेगा, यानी सांसों सांस में राम नाम रटन करना पड़ेगा। बिल्कुल पक्की बात महाराज ने यहाँ कही दी है, परम प्रस्ताव। अब यही महाराज जब कहते हैं कि राम राम कहे मिलत है, सो प्रगट कहूँ आए, गत मुगत लग पहुँच है, आगे पहुँचन काय, आगे पहुँचन को यह वचन मानो सत भाई,
ध्रुव रटो पर लाद सुरग क्यों बैठा जाई, सुख राम सती सतवाड़ में जायर बैठे आय, राम राम कह मिलत है सो प्रगट कौन लाए। अब यहाँ दो बातें हुई कि नहीं। परम प्रस्ताव में महाराज कहते हैं कि राम नाम का संचय करो, नाम के बिना मोक्ष में नहीं जाओगे। और यही महाराज कह रहे हैं कि अगर राम ही आप रटन करते बैठोगे तो गति और मुक्ति होगी, मोक्ष में नहीं जाओगे। फिर क्या किया जाए? क्या राम नाम छोड़ देना? नहीं। क्यों महाराज ने ये दो बातें दो अलग अलग संदर्भ में कही है, इसकी खोज करनी पड़ी। महाराज की बातें झूठ नहीं है, वहां भी जो कहा है वो सच कहा है, यहां भी जो कहा है वो सच कहा है। इसके लिए हमको समझना पड़ेगा भेद को। महाराज ने कहा है ओ सुन भेद नियारो सब सु, ओ सुन भेद नियारो, ओ सुन भेद नियारो सब सु, ओ सुन भेद नियारो। बहुत अलग भेद। ओ सुन भेद नियारो सबसु, ओ सुन भेद नियारो, कुदरत कला प्रेम सुजागे, सो सायब को प्यारो, राम सो सायब को प्यारो, ओ सुन भेद नियारो सब सु, ओ सुन भेद नियारो। सबसे अलग भेद है। कुदरत कला प्रेम सुजागे, वो प्रेम लाओ। हमारे अंदर क्रोध भी है तो हमारे अंदर प्रेम भी है। 24 घंटे हम क्रोध नहीं कर सकते। किसी क्रोधी व्यक्ति को आप देखो और गहराई से उसका निरीक्षण करो या स्वयं पर करो, हमें भी क्रोध आता है, आता नहीं ऐसी बात नहीं। क्रोध क्यों आता है? क्रोध सबके भीतर है, प्रेम सबके भीतर है। क्रोध इसलिए आता है कि बाहर का कोई हमारे क्रोध को जगा दे। बाहर का कोई व्यक्ति आके हमारे क्रोध को बढ़ावा दे दे, जगा दे, तब क्रोध आता है। इसी प्रकार प्रेम भी हमारे अंदर है, मगर बाहर का कोई आके हमारे प्रेम को जगा दे, हमें झकझोर दे। बस इतना ही फर्क है। राम राम तो हम सब कर रहे हैं। राम राम में वो ज्ञान लाओ, वो ऊर्जा लाओ, वो ताकत लाओ, वो समर्पण लाओ, तभी भीतर का प्रेम बाहर छलकेगा। यह है कुदरत कला जगाने का एकमात्र उपाय। और तुम कितने भी सांसों में राम राम रटन करते रहो, अगर उसमें प्रेम नहीं है, क्योंकि महाराज की वाणी प्रमाण है। ध्यान सकल साजन कर दे क्या, नावन पायो कोई, ध्यान सकल साधन कर दे क्या, नावन पायो अनहद जोत उजालो दे क्या, हीरा की बीरखा होई, अनहद जोत उजालो दे
के लिए नहीं कह रहे महाराज, ये राम राम रटन करना छोड़ना है इसके लिए नहीं कर रहे, उसमें और कुछ चीजें लानी है जो कि हम नहीं ला पा रहे। राम राम तो कर रहे, राम राम यूं कहे वो तेरा दिल का भ्रम न जावे, राम राम रटन कर रहे, हमारा भ्रम नहीं जा रहा, हमारे कर्म नहीं कट रहे, तो कहीं न कहीं भूल हो रही है, कहीं न कहीं कोई भेद में समझने में हम कहीं गलती तो नहीं कर गए। तो यही गलतियां निकालने के लिए ये सत्संग माध्यम है। गलतियां निकालेंगे हमारी महाराज, हमारे किसी के अंडर में ये बात नहीं है। जब वो कह रहे हैं कि ध्यान सकड़ साधन कर दे क्या नावन पायो कोई, सभी प्रकार के जितने भी ध्यान है, पूरब के हो, पश्चिम के हो, संकनाल हो, बंकनाल हो, श्वासा को चढ़ाना हो, जाप करना हो, अजप्पा करना हो, महाराज ने तो सब करके देख लिया, फिर भी कह रहे कि ये नाम नहीं जगा, कुदरत कला नहीं जगी। क्या हुआ? अनहद की ध्वनि सुनाई दी, क्योंकि ये शरीर में ध्वनियां ही है, ये पांच तत्व ध्वनि से ही एक मेक के संपर्क में है, नहीं तो अलग अलग हो जाते। अगर भीतर में ध्वनि नहीं रहती तो ये पांचों तत्व बिखर जाते और हम कभी भी ये माया का सुख नहीं ले सकते। जीव को माया का सुख लेने के लिए शरीर में डालना पड़ा और शरीर ये टिक नहीं रहा था, पांच तत्व। तो महाराज ने उनको सत का टेका दिया और वो ध्वनि के रूप में हमारे भीतर है। जब हमारा ध्यान लग जाएगा, मन नहीं भटकेगा, तो हमको ध्वनियां सुनाई देगी। हमारे प्रभाकर ने कल रात में या सुबह बड़ी अच्छी बात कही कि केवल ध्वनियां ही हमको सुनाई दे रही है, इसी को हम सब कुछ अगर समझ रहे हैं तो सावधान हो जाओ, ये तो सुनाई देगी। अगर ध्यान लग गया आप कहीं भी, मैं तो बड़ा खुला ज्ञान करता हूँ, ये आप हमारे 12 कमल है, ये 12 कमल में कहीं भी ध्यान लगाओ या दसवें द्वार के बाहर अभी लगा दो, आपको ध्वनि सुनाई देगी। क्या चले गए आप दसवें द्वार के बाहर? क्या मन काबू में आ गया? क्या कर्म कट गए? क्या वो पावर आपके अंदर आ गया? वो पावर भी तो आनी चाहिए। जब मैं कहता हूं मेरा ध्यान त्रिकुटी में है, तो त्रिकुटी की सारी साखी का अर्थ खुला होना चाहिए। तो महाराज कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है। और महाराज कहते हैं कि एक बीद करलिया भाई, तन मन धन अर्प्यो नहीं जाई। बस यही एक बहुत बड़ी कठिनाई है। कहने को बड़ा आसान है कि तन मन धन समर्पण कर दो, मगर ये दे नहीं पा रहे, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ बचा रहे हैं, और इसीलिए वो प्रेम नहीं लग रहा। महाराज ने तो कहा है कि एक पहर में जाग कर, एक ही पहर की बात कही है, कोई जागरूक अवस्था में भजन करो। एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माय, जय मंथन हो कीजिए प्रेम धसे उर्माय, प्रेम धसे उर्माय उलटता बार न लागे, नकचक नाड़ी रोम नाम धुन सब में जागे। सुख राम कहे गुरु मेर रे, जूरुतवंती भाई, एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माय। एक बार 3 तास अगर चेतन अवस्था में आप पूरी श्रद्धा से, पूरा समर्पण से राम राम का प्रेम से रटन करते हो, मंथन करना पड़ेगा। मंथन से ही संसार में हम आए, मंथन से ही उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ भी जोड़ा है, भीतर भी स्त्री पुरुष है, भीतर का भी प्रेम है,
बाहर के प्रेम को हम सब जानते हैं, भीतर में भी जोड़ा है, भीतर के जोड़े को खोजो। पहला जोड़ा है कागलिया और जीव का। पहला जोड़ा कौन सा है? कागलियो लिंग असल है, रसना सो भग होय। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं कह सकता, मेरी बेटियां है, मेरी सब बहनें हैं। एक कागलिया लिंग है, रसना है भग। पहले तो ये कागला हमारे जीव को टच होना चाहिए। ये कागला है पुरुष, जीव है स्त्री। यहां से प्रेम की यात्रा शुरू होती है। फिर दूसरा प्रेम है सांस उसास का, तीसरा प्रेम है ओम सोम का, चौथा प्रेम है सूरत शब्द का। ये सब में पति पत्नी का जोड़ा है, पति पत्नी का प्रेम है। तो इस प्रेम को समझो। एक पहर में जाग कर चेतन वे तन्माय, जे मंथन वो कीजिए प्रेम धसे उर्माय। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम तुम्हारे अंदर है, वो प्रेम अभी तक नहीं आ रहा था, वो तुम्हारे हृदय में जाके खुद धस जाएगा। हृदय प्रेम का घर है। जब प्रेम हृदय में आ जाएगा तो उसका प्रमाण शरीर पे दिखने लगेगा। किसी की आंखों में आंसू आएंगे, कोई बहुत जोर जोर से राम राम करेगा, क्योंकि ये सारे प्रेम के लक्षण हैं। प्रेम दसे उर्माए, उलटता बार न लागे। पीछम के रास्ते उलटने में, सुषमना को खोलने में समय नहीं लगेगा। और इसका प्रमाण महाराज दे रहे हैं कि हमारे अंदर वो प्रेम आया कि नहीं आया। नक चक नाड़ी रोम, नक से चक तक, पैर के अंगूठे से नक से, यहाँ ये इसको कहते हैं चक, नक से चक तक, रग रग में, रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में नाम की ध्वनि सुनाई देती है। नक चक नाड़ी रोम नाम धुन सब में गाजे। अब जिसके अंदर ये सब हुआ है वो धिन्न है। अब जिसके अंदर नहीं हुआ है उसको महाराज आगे कह रहे हैं कि आपको भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। गुरु की मेहर ऋतुवंती स्त्री के जैसी है। जब तक हमारी माता, जब तक वो ऋतु नहीं आती है, ऋतुवंती नहीं होती है, तब तक गर्भधारणा नहीं होती है। तो वो पीड़ लाओ, वो प्रेम लाओ, भीतर में प्रार्थना करो। इसको कहते ऋतुवंती बनना। अपने आप को अपडेट करो। यहाँ जो कल भजन करवाया है, इसी भेद से करवाया है। मैंने कुछ नहीं किया, सब महाराज की सत्ता है। केवल मैंने आपको महाराज से जोड़ दिया। मेरा काम है उस ब्राह्मण के जैसा जो बुलाए पर आता है और लड़का लड़की की शादी करके अपना लेके निकल जाता है। तो मेरे अंदर कोई पावर नहीं है, सब आपके ही अंदर है, प्रेम आपके अंदर है, गुरु महाराज की सत्ता चल रही है। मगर जहाँ कहीं हम भूल से जा रहे हैं, वो प्रेम लाने के लिए आपको यहाँ वो कहा जा रहा है, बीच बीच में आपको धक्का देना पड़ रहा है। ये धक्का बहुत काम करता है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि क्रोध और प्रेम हमारे भीतर है, मगर कोई बाहर का व्यक्ति चाहिए ये जगाने के लिए। ओ सुन सुन नर ज्ञान, भेद हृदय थिर कर है। तो इस भेद को अपने हृदय में स्थिर करो। स्थिर करो का मतलब क्या? इसी भेद से आपको भजन करना है, करते रहना है। सब सुरगुण विधि छाड़, बाकी के बाह्य अवडंबरों में, कर्म कांडों में हमको उलझना नहीं है, मगर किसी की निंदा करनी नहीं है। जगत कर रहे हैं उनको करने दो, ठीक है, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, बस हमें नहीं करनी है। ना हमको किसी देवी देवता को गालियाँ देनी है, ये भी नहीं करनी है। क्योंकि अभी बात आई है, अभी शायद बोरसे साहब ने कहा कि भाई ब्रह्मा विष्णु कहावे हो और गुण घर को नित क्या हुआ इसका? ब्रह्मा विष्णु महेश तो हमारे रामसनी हो गए, भाई हो गए हमारे, वही तो उन घर की भक्ति कर रहे हैं। तो हम हमारे भाई को या जिस परमात्मा को
हम पाना चाहते, उसी को वे भी पाना चाहते, तो उनको हमको कुछ कहना नहीं है। उनको कार्य दिया गया है, वो अपना अपना कार्य करते हैं। तो सब सुरगुण विदिछा और गहराई से सगुण भक्ति को छोड़ना यानी क्या? भीतर के स्वस्वरूप की भक्ति के अलावा बाकी कुछ नहीं करना, इसको कहते हैं सगुण विधि को छोड़ देना। बस एक ही ये करना कि हम अपने आप को कैसे देखें, हम अपने स्वरूप में कैसे पहुंचे, यही एकमात्र विधि छोड़ के बाकी कुछ भी नहीं करना है। शीश सदगुरु पद धरे, ये सत्स्वरूप आनंद पद को सदगुरु पद भी कहते हैं। तो लक्ष्य हमारा सत्स्वरूप आनंद पद में जाना है। हमारा ही स्वरूप सत्य है, हम ही सत्य है। सत्य की व्याख्या कर देता हूं कि ये बाहर कहीं देखना नहीं है, ये शरीर में सत्य क्या है। ये शरीर में देखो, आँख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, इंद्रिया है, क्या ये सत्य है? ये सत्य अगर रहती तो हमको जलाया नहीं जाता, क्योंकि ये सत्य तब तक है जब तक इसमें चेतन आत्मा है। वो चेतन आत्मा निकलते ही ये सब असत हो जाती है। तो अब सत्य क्या है? सत्य है वो हमारा चेतन आत्मा। महाराज कहते हैं, गुण है रे बाबा, गुण है रे बाबा, गुण है, गुण है, गुण है ओ, इन लोक में रात रजो है, ऐसी बाती गुण है। गुण है महाराज के वाणी में, विशेषकर जो वाणी जी पढ़ते हैं, हमारे पुरसिंह बापू, कसोटे बापू, हमारे श्रीराम जी बापू, रामी बापू, इनके लिए पूछ रहा हूँ। आप वाणी पढ़ते हो तो वाणी में ये खोजो कि कौन किसको कह रहा है। जैसा कि आपको एक उदाहरण देता हूँ, बहुत जरूरी है समझना। सायब मोकू भेजिया कलबल दे सब ज्ञान, माया पीछे लड़ पड़ी मत धर मेरा ध्यान। अब क्या हुआ इसका? सायब मोकू भेजिया कलबल दे सब ज्ञान, ये तो समझ गए। काल के संवाद में गुरु महाराज कह रहे हैं कि मुझे मालिक ने मेरे अंदर वो कला और वो बल देके मुझे मृत्यु लोक में भेज दिया। फिर क्या हुआ? माया बीचे लड़ पड़ी मत धर मेरा ध्यान। अब ये इसका अर्थ बताओ। बीच में माया आ गई, कहने लगी मत धर मेरा। क्या हम माया का ध्यान कर रहे हैं? फिर माया ने कैसे कहा मत धर मेरा ध्यान? सोचो, सब ज्ञानी हो। माया बीचे साकी तो ऐसी है ना, सोचो बापू। माया बीचे लड़ पड़ी मत धर मेरा, कहने वाले कह देंगे और सुनने वाले बेचारे भोले भाले रहते, सुन के चले जाते हैं। हमको सोचना है कि हम माया का ध्यान करो, फिर माया कैसे बीच में आ गई और वो कैसे कहने लगी मेरा ध्यान मत करो। इसके लिए वाणी में ये समझना जरूरी है कि कौन किसको कह रहे हैं। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? काल को। काल का संवाद है ने, जब मृत्यु लोक में आए तो ये बात तो पक्की हो गई कि सायब मोकू भेजिया कलबल दे सब ज्ञान, माया बीचे लड़ पड़ी मत धर मेरा ध्यान। यानी आप ऊपर की साकी पे जाओ। महाराज का जो ध्यान है, महाराज का जो भेद है, वो सब कला बल लेके महाराज आए थे, मगर माया आके बीच में खड़ी हो गई और वो कहने लगी, मुझे महाराज कह रहे हैं कि मुझे मेरे भेद से ध्यान करने नहीं दे रही। मैंने जो भेद लाया है उस भेद से माया जाने नहीं दे रही है। तो जब तक हम किसने किसको कहा है ये नहीं समझेंगे, तब तक ये निर्णय नहीं होगा। अब यहाँ बात है, ये कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है। अब ये कौन कौन किसको कह रहा है, लगाओ जरा बुद्धि।
तो बापू भी हमारे बहुत ज्ञानी संत है, ध्यानी संत है। वैसे तो सारी वाणी महाराज ही कह रहे हैं, मगर उसमें भी अलग अलग पार्ट। अब किसको कह रहे हैं, कौन है? तुम्हें कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं। तुम कौन हो? महाराज कह रहे हैं तुम कौन हो? तुम ये इंसान नहीं हो, तुम ये पांच तत्व का शरीर नहीं हो, जो नाम तुमने रखा है ये तुम नहीं हो। और तुम कौन हो ये खोजने के लिए ही तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है। तुम कौन हो ये खोजने के लिए ही तुमको भजन करना पड़ रहा है। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है? वो तुम्हें कह रहे हैं कि तुम कौन हो। किसी संत के पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा भगवान मैं कौन हूं? एक झापड़ दिया कनपट्टी पे, तुम कौन हो ये तुम मुझे पूछ रहे हो? तुमको जानना चाहिए, तुमको समझना चाहिए तुम कौन हो। तो ये